ये मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ, कैसे आदमी है? बढ़िया है कि अच्छे आदमी, बढ़िया? अच्छा बढ़िया। और सीहोर में आपके कुछ बदलाव चल रहा है कि नहीं? काम चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। बिजली पानी बिल्कुल वो अच्छा है, काम चल रहा है, बढ़िया है यहाँ से। दादा, भावंतर योजना पेंशन वेंशन मिल रही है? मिल रही है, समय से मिल जाती है? हाँ समय से। आज किसान खुश है कि कांग्रेस के समय में खुश था? कांग्रेस सरकार आज खुश है। आज खुश है। कांग्रेस सरकार में खुश नहीं था क्या? आज बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। हाँ बढ़िया, आज ये बात सही है। तो क्या मानते हैं, क्या किसान हित पर काम अब देश में चल रहा है और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए किसानों का काम चल रहा है? उपलब्धता है, असली है, नकली है, हाँ। उन सारी चीज़ों की जानकारियाँ यहाँ पर है। हाँ। किसान को कितना उसमें डालना है अपने खेत में, जैसा अभी गडकरी साहब बता रहे थे हाँ। कि जहाँ 4-4 बोरी डालते थे, वहाँ पर मेरे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से AI के तहत पौधे के कितनी रिक्वायरमेंट है वो हमारे ऐप बताएंगे और उनके अकॉर्डिंग अपन उसमें डालेंगे तो इतनी खाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके 1/4 में काम हो जाएगा। और केंद्र सरकार भी चाह रही है कि हम किसानों को सशक्त कैसे बनाएं, किसानों का उद्भव कैसे करें, तो इसके लिए ऐसे प्लेटफार्म की, ऐसे मेलों की बहुत आवश्यकता है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो मेले का आयोजन किया गया है। जी। प्रणाम दादा, ये बताओ किसानी में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया और सरकारी योजना का लाभ है कि नहीं? नहीं है, मिल रहा है। योजना का लाभ मिल रहा है, सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। गोकुलदास आप बताइए कृषि क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है? एक नंबर, बढ़िया बढ़िया काम। बढ़िया खूब कैसा काम चल रहा है किसान हित पर मध्य प्रदेश में? अच्छे चल रहे हैं। बढ़िया काम है। हाँ बढ़िया काम। कांग्रेस के समय में कहाँ दिक्कत आ रही थी साहब, क्या समस्या थी? खाद बीज सड़क पानी बिजली कुछ भी नहीं था। आज 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 पर्याप्त हर चीज, सब कुछ है, सब कुछ है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। चल रहा है। बिल्कुल जरूर परिवर्तन है बीजेपी के आने से। दिग्विजय सिंह की सरकार में आपने भी देखा होगा, आज लगभग 20-22 साल से भाजपा की सरकार है, बिल्कुल पूरा परिवर्तन है। दादा क्या मान रहे हैं, क्या किसान हित पे काम चल रहा है कि नहीं? अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया काम चल खेती रहा है। बाड़ी अच्छे क्या काम क्या चल सुविधा रहा मिल है। रही है? अच्छी वाली सब ट्रैक्टर वगैरह सब अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे काम चल रहे हैं। सरकारी सुविधा मिल रही नहीं मिल रही? हाँ, मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। कौन खाद, चीज में? बीज, खाद बीज है, हाँ सब मिल रहे हैं, पूरा सामान मिल रहा है, खेती बाड़ी के विषय में खेती बाड़ी का पूरा सामान मिल पूरा रहा सामान मिल रहा है। है। आज शिवराज सिंह चौहान फिर आए थे, पहले दिन भी आए थे, अब फिर बोल के गए कि हम किसान हित पे काम बढ़िया करेंगे। हमको ये बताइए मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ, कैसे आदमी है? बढ़िया है कि अच्छे आदमी, बढ़िया? अच्छा बढ़िया। और सीहोर में आपके कुछ बदलाव चल रहा है कि नहीं? काम चल रहा है? नहीं नहीं, काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। कुछ परिवर्तन है सड़क वड़क पर, पानी वानी बिजली में? बिजली पानी बिल्कुल वो अच्छा है, काम चल रहा है, बढ़िया है यहाँ से। दादा, भावंतर योजना पेंशन वेंशन मिल रही है? मिल रही है, समय से मिल जाती है? हाँ समय से। और एक चीज बताओ, किसान हो आप, राहत है कुछ नहीं सरकारी काम से? सरकारी मदद है? है। कौन कौन चीज में मदद मिल रही सरकारी में? अब सभी चीज में मिल रही, पैसा ढेला दे। हाँ, खाद आज मिल जाती? हाँ खाद भी मिले। खाद भी मिल रही है तो सुने नहीं सुने आज नेताजी आए थे? अब हम तो अभी आए ज्यादा पीछे, काहे सुने। सुन नहीं पाए? लेट हो गया। अच्छा दादा, हमको थोड़ा ये बताइए, आज किसान खुश है कि कांग्रेस के समय में खुश था? कांग्रेस सरकार आज खुश है। आज खुश है। कांग्रेस सरकार में खुश नहीं था क्या? हाँ। कहाँ दिक्कत थी? कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि सब बूढ़ा लोग खुश था हमारे सरकार में। नहीं, वो तो खुशी था सब। आज बीजेपी काम बढ़िया कर रही है। हाँ बढ़िया, आज ये बात सही है। सबने खाने गेहूँ चावल मिल रहा, पैसा मिल रहा है, महीना का वृद्धा पेंशन मिल रही है 600 रुपया, खाने को अनाज मिल रहा है, कहीं भी तो दे रहा है महीना का ही। कांग्रेस का बाराम कहाँ देता था? नहीं मिला, कहीं देता था। अच्छा, अब मान रहे हैं कि अब बढ़िया काम चल रहा? अब बढ़िया काम चल रहा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जब बूढ़ा लोग को हम बहुत मदद किए। कहीं की मदद किए दादा। अच्छा भैया, क्या नाम आपका? क्या नाम? अच्छा बताइए, आप किसानी से जुड़े हैं, कृषि से, कितना काम चल रहा है और सरकारी योजनाओं का क्या लाभ? कुछ है, मिल रहा है लाभ की नहीं सरकारी योजना का? हाँ लाभ तो मिल रहा है, मिलने का तो। हाँ, भावंतर योजना के बारे में कुछ जानकारी है? भवन दिया ही नहीं अपन ने। अच्छा, नाम नहीं दिया? हाँ। अच्छा, सरकारी सुविधा का क्या इस्तेमाल है आपका? अब ये बताओ। भाव कम है बस, मंडी से बेचे तो। अच्छा, ये है बस, भाव कम दे रहा है। अभी कब मिल रहा है? हाँ कम मिल रहा है भाव। अभी आज आए थे मंत्री जी, तो बोल के गए हैं शिवराज सिंह चौहान कि किसान हित पे हम काम करेंगे। अब लगातार जो है व्यवस्थाएं मिल रही हैं और अभी ये प्रदर्शनी लगी, देखे नहीं देखे जाके? हाँ लगे। हाँ सर, पूरे प्रोग्राम को लेकर बिल्कुल राजमाता विजया राजे सिंधिया, ठीक।
सर क्या मान रहे हैं जिस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित हुआ, आज उसका समापन रहा, गडकरी साहब आए, शिवराज जी आए, कितना बेहतर काम कृषि हित पे चल रहा है और क्या नई उत्पत्ति आप कृषि को मिलने वाली? देखो ये जो जी। मध्य प्रदेश में जो ये रायसेन के अंदर ये 3 दिन का जो मेला लगा है, इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी और ये देश का बड़ा अद्भुत मेला है। और इस मेले का जो भारत सरकार का और मंत्री जी महोदय का और मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो एक ये सपना है कि टेक्नोलॉजी फुल एग्रीकल्चर जो होनी चाहिए, उसी को देखते हुए ये सारी स्टॉल्स आप यहाँ देख रहे हैं, वो सारी के अंदर कुछ हर स्टॉल में एक अलग तकनीकी है, वो भविष्य की एग्रीकल्चर है। उस भविष्य की एग्रीकल्चर को किसानों को अवगत कराने के लिए 3 दिन से ये लाखों की संख्या में यहाँ पर फार्मर्स इकट्ठे हुए हैं और उनने सब यहाँ पर जो नई नई तकनीकियाँ हैं वो सारी जानकारी लिए। हर स्टॉल के ऊपर एक ICR की स्टॉल्स हैं, यहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टॉल्स हैं, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्रों ने सारों ने जो नामी जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो ICR के, उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, उसके साथ आप नहीं देखेंगे जितनी कंपनीज़ हैं, आप देखेंगे सामने स्वराज ट्रैक्टर और ये सब कई कंपनीज़ ने यहाँ पर अपना पूरा डेमो दे करके बताया। यहाँ का जो सबसे आकर्षण का जो रहा है 1 एकड़ का जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो यूनिट दी बताइए, उसको देखने के लिए किसान इतना मतलब प्रोत्साहित हुए हैं उस चीज़ से कि वह हर कोई किसान ये कह रहा है कि ये जिससे 1 एकड़ से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की जो आमदनी होती है, वैसा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है। उसको देख करके सारे फार्मर्स बड़े अभिभूत हुए हैं और वो अपने फील्ड में भी इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके उतना ही मुनाफा कमाना चाहेंगे। इन सब चीज़ों के लिए ये बड़ा किसानों के हित में और अल्टीमेटली देश की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा एक ये आयाम है। और इस मेले के लिए मैं पुणे में प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, नितिन गडकरी साहब आए, राजनाथ सिंह साहब आए और सबके यहाँ पर आने से और इस मेले की जो 4 चांद लगे हैं गरिमा में, उसके लिए क्या मानते हैं, क्या किसान हित पर काम अब देश में चल रहा है और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए किसानों का काम चल रहा है ताकि अच्छी उर्वरक खाद मिल सके, अच्छी उत्पादन हो सके और पैदावार में भी वृद्धि? देखिए, उर्वरकों की उपलब्धता है, बाकी जैसा आप बता रहे थे कृषि मंत्री जी ने भी बताया, कई जगह अपनी जो स्टॉल्स भी लगी हैं, उपलब्धता है, असली है, नकली है, उन सारी चीज़ों की जानकारियाँ यहाँ पर है। किसान को कितना उसमें डालना है अपने खेत में, जैसा अभी गडकरी साहब बता रहे थे कि जहाँ 4-4 बोरी डालते थे, वहाँ पर मेरे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से AI के तहत पौधे के कितनी रिक्वायरमेंट है वो हमारे ऐप बताएंगे और उनके अकॉर्डिंग अपन उसमें डालेंगे तो इतनी खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके 1/4 में काम हो जाएगा। बाकी यह है, पहले अपन एक अंदाजा से खेती करते थे, अब टेक्निक से, अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी के तहत अपन जाते हैं तो सारे इनपुट्स की बचत होती है और आमदनी अच्छी होती है, क्वालिटी प्रोड्यूस आता है। और जिस प्रकार से मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को बेहतर करने में लगी है, उनकी समस्याओं को दूर करने में लगी हुई है, क्या बेहतर कदम मानते हैं आप सरकार का इस प्रकार? देखो, मध्य प्रदेश सरकार कृषि के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब इस वर्ष को मुख्यमंत्री जी के उसमें मार्गदर्शन में कृषि वर्ष मनाया जा रहा है 2026 को, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो पूरे वर्ष भर सतत कृषि की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो चलती रहेंगी। कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यानिकी माध्यम से विभाग के माध्यम से, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे फार्मर्स के लिए पूरे ईयर द राउंड ये काम करेंगे। और ये जो वर्ष है ये आगे भविष्य के लिए आपको ये चेंज जो एग्रीकल्चर में आएगा वह पूरा ये स्टेप्स हैं, ये इस तरह इनसे आगे की जो टेक्नोलॉजी फुल एग्रीकल्चर रहेगी। सर, एक सवाल, क्या मानते हैं, क्या जिस प्रकार का काम सरकार आज कर रही है इससे आने वाले समय में कृषि उत्पादकता में वृद्धि आएगी और किसान समृद्ध बन पाए? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। किसानों को आज के समय जो दुविधा है वो कम उत्पादकता और आमदनी कम होना है, लेकिन उनको नई नई तकनीकों का संज्ञान हो और वो अनुभव रख सकें, इसके लिए ये जो कृषि मेले का आयोजन किया है 3 दिवसीय, इसमें नवीन तकनीकियां तो है ही, लेकिन साथ में किसान देखकर भी वो बहुत कुछ सीख जाता है। इसी सिद्धांत को लेकर के यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन लगाएं और किसान की जो तकनीकों में छोटी छोटी त्रुटियां थी, या वो ज़्यादा खाद डाल रहा है या वो कम खाद डाल रहा है, उसको संज्ञान वो कैसे हो कि सही मात्रा में क्या खाद की ज़रूरत है और कौन से नए बीजों का उद्भव हुआ है जो उनको ज़्यादा उत्पादकता दे सकता है। तो नए बीजों का, नई तकनीकियों का और नई टेक्नोलॉजियों का
जैसे मान लो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल एग्रीकल्चर है, आप रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर है, इन सभी को किसान कहाँ देखे, इसके लिए एक बड़ा ये प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म का किसान बहुत रूप से उपयोग भी किया है। पिछले 3 दिवस में देखोगे तो लगातार किसान यहाँ अपने गांव से यहाँ आ रहे हैं और नए नए चीज़ों को पूछ करके वो अपने खेती में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक नई क्रांति की करवट लेने जा रही है। हम खेती में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए सभी विभागों को जो कृषि संबंधित हैं, चाहे वो ICR के हों, चाहे विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालय हों, या वो किसी NGO FPO हों, सब ने मिल करके एक अच्छा प्लेटफार्म दिया है, किसान उसको अच्छा सा कर सके, देख सके। इसमें किसानों को अगर ये करके हैं तो आने वाले 3-4 सालों में आप देखेंगे कि उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ी है। आजकल कहते हैं जहरीला उत्पादन नहीं करें, आप ज़्यादा खाद की उर्वरक मात्रा नहीं डालें, मात्रा में डालें, और ऐसा अनाज या दलहन या खेती का उत्पाद आप पैदा करें जो गुणवत्ता लिए हो। तो आज हमारे विश्व स्तर पे जो क्वांटिटी की समस्या नहीं है, समस्या ये गुणवत्ता की है। तो गुणवत्ता, क्वालिटी को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके लिए किसान इसमें बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और सभी विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण या मंत्रीगण, जन नेता, प्रतिनिधि, ये सब लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं, इससे खेती में एक नया सोपान मिलेगा। और हम निश्चित रूप से इसको आने वाले समय 2 साल में या 3 साल देखोगे, सभी किसानों के चेहरे में खुशहाली रहेगी, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का एक सपना भी है। और केंद्र सरकार भी ये चाह रही है कि हम किसानों को सशक्त कैसे बनाएं, किसानों का उद्भव कैसे करें। तो इसके लिए ऐसे प्लेटफार्म की, ऐसे मेलों की बहुत आवश्यकता है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो मेले का आयोजन किया गया है, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, संतुष्टि भी बढ़ेगी। जो न्यूट्रिशन की बात करें हम, गुणवत्ता की और न्यूट्रिशन की, उससे किसान निश्चित रूप से आगे कदम बढ़ाएंगे कि हमको जो चीज़ खाने को मिल रहा है या जो हम दे रहे हैं, समाज को जो देन कर रहे हैं, वो भी गुणवत्ता युक्त होगी, तो सब चाहूँ और खुशहाली रहेगी। जब किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है, और कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो ये रीढ़ को हम और मजबूत करना चाह रहे हैं। इसमें सभी लोगों का सहयोग, किसानों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जन नेताओं का, सबका चाह रहे हैं, और इसमें हो भी रहा है। तो मैं इस आयोजन के लिए आयोजकों को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को, कृषि मंत्रालय के माननीय मंत्री साहब को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे आयोजन आप निश्चित रूप से किसानों की समृद्धि के लिए करते रहें, जिससे किसानों का हौसला अफजाई हो और उत्पादकता बढ़े। जय हिंद। दादा, क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम दादा, ये बताओ, किसानी में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, और सरकारी योजना का लाभ है कि नहीं? नहीं है, मिल रहा योजना का लाभ मिल रहा है, सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। गेहूं की फसल लगाई हमने, अच्छे हुए गेहूं। अच्छा, ये सरकारी योजना भावांतर एक योजना है, उसका पैसा समय से आ जाता है जब दिक्कत होती है? आ जाता 15 रोज में लाडली बहना का पैसा आता, लाडली बहना का पैसा, लाडली बहना का पैसा भी आ जाता है। टाइम पाता। तो जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो काम कर रहे हैं आपके यहाँ, कैसा काम है? काम तो बढ़िया है, पर शिवराज सिंह की होड़ी ये ऐसा नहीं है, शिवराज सिंह जैसे नहीं है। शिवराज सिंह जी। अच्छा, तो किसान नेता तो आपके शिवराज जी हैं, वही सब देख रहे हैं, किसान को दिक्कत ना हो, तो अब किसान को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए थोड़ा। अरे किसान को तो दिक्कत नहीं है, पर वो दिल्ली बैठे, राम गाँव में बैठे हैं। दिक्कत है हमको। अच्छा दादा, एक चीज बताइए, आपके सीहोर जिला में या आपके आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर परिवर्तन आया कि नहीं? सड़कों में है परिवर्तन, बिजली बिजली भी पर्याप्त है, बिजली भी पर्याप्त, पानी भी पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है, बिजली पर्याप्त है, पर फसल का भाव नहीं, भाव नहीं दे रहा, किसान की गर्दन सब पर्याप्त मिल रहा। जी दादा, आपका क्या नाम? गोकुल दास। आप बताइए, कृषि क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है? एक नंबर, बढ़िया काम, बढ़िया खूब। अभाव नहीं है फसल। मध्य प्रदेश सरकार जो है, मोहन यादव के नेतृत्व में, जो आपके किसान मंत्री भी हैं, शिवराज सिंह चौहान, क्या किसान हित पर काम कर रहे हैं? बहुत जोरदार, खूब एक नंबर काम कर रहे हैं। तो किसान दुखी तो नहीं है? नहीं, काय के दुखी, काय खूब सुखी है। दादा, एक चीज बताइए, आज किसान खुश है या कांग्रेस के समय में खुश था? आज खुश है, खूब खुश है। कांग्रेस के समय में क्या दिक्कत थी? नहीं, बहुत तो पटवारी तो आज बहुत हाथ पावर चलाया कि नहीं किसान दुखी है। नहीं, बहुत मिलती थी जब 3 घंटा लाइन मिलती थी, 24 घंटा। तब लाइन नहीं देते थे? आप 24 घंटे जनरेटर ही खत्म कर दिया था दादा, कहाँ जनरेटर उठा लेगा सब। आज तो बैटरी जनरेटर की जरूरत ही नहीं है, 24 घंटा बिजली मिल रही है इनका राज में, लाइट से सारा काम। तार ही पकड़ लेता था और करंट नहीं लगता था कांग्रेस समय में हाँ, इतनी सुविधा। बाहर जगते थे,
एक पूरा जंगल में नहीं बेचता था। जी जी दे रहे हो तुम, भाव नहीं दे रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो। भाव देने वाले यार फसल को भाव मिल जाए हम तो राजा बन जाए। अरे हमको योजना कहीं नहीं है, हमारा तो फसल को भाव देने वाले, पानी देने वाले। वो तो फसल का मिलना और उसके भाव का मिलना बड़ा जरूरी है। किसान इसी हित पर काम करता है कि भैया उसका भाव मिल जाए, ताकि जो मेहनत उसने करी है वो सफल हो जाए। किसान हित 2026 समर्पित कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार, और उसके तहत रायसेन में लगातार 4 दिनों से प्रोग्राम चल रहा है, ताकि किसानों को जानकारी मिल सके, वैज्ञानिकों द्वारा खाद की जानकारी मिल सके और किसान बेहतर और समृद्ध बन सके। इसके तहत डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, शिवराज सिंह चौहान और आज नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद हुए और लोगों से मुखातिब हुए। पब्लिक से समझ लें कि उनके काम को लेकर क्या कहना है। साहब क्या मान रहे हैं, कैसा काम चल रहा है किसान हित पर मध्य प्रदेश में? अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम है। हाँ बढ़िया काम। शिवराज जी का किसान नेता शिवराज जी हैं, तो क्या मध्य प्रदेश वासियों को और किसानों के लिए एक बेहतर कदम उठा रहे शिवराज या नहीं? उठा रहे, बेहतर कदम उठा रहे शिवराज जी। सरकार के पूरे काम 15 साल एक जैसा चला। 1 महीना गेहूँ लेट कर दिया, राजस्थान की गेहूँ तुल गए, मध्य प्रदेश के गेहूँ शुरू हुए और वो भी 1 एकड़ से शुरू हो रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा बताइए, किसान आज खुश है या कांग्रेस वक्त में खुश था? क्योंकि आज जीतू पटवारी ने बहुत हाथ पांव मारे कि किसान हित पर हम जो चर्चा चल रही है इस पर जाएं, बातचीत करें और ये बताएं कि किसान कांग्रेस के समय में खुश था। क्या मान रहे हैं, कैसा था? किसान कांग्रेस के समय खुश नहीं था, बीजेपी के समय शिवराज जी के समय खुश है। हाँ, कांग्रेस के समय में कहाँ दिक्कत आ रही थी साहब, क्या समस्या थी? खाद बीज सड़क पानी बिजली कुछ भी नहीं था। हाँ, आज पर्याप्त हर चीज, सब कुछ है, सब कुछ है। डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हाँ। गडकरी साहब भी आए और आज बड़ा ऐलान यहाँ से कर डालना एकदम रोड का ऐलान। क्या रायसेन और सीहोर अब बदल चुके हैं। ऐसा तो नहीं गांव खेड़ों में बड़ी समस्याएं हो, पानी वानी की समस्या? नहीं ये कोई समस्या नहीं है। आज बिजली एकदम मतलब बीजेपी ने सब बदल दिया। साहब क्या बीजेपी के आने से परिवर्तन मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल जरूर परिवर्तन है बीजेपी के आने से। दिग्विजय सिंह की सरकार में आपने भी देखा होगा, आज लगभग 20-22 साल से भाजपा की सरकार है, बिल्कुल पूरा परिवर्तन है। किन किन चीजों पे आप देख रहे हैं परिवर्तन? क्या वो सड़कों का जाल बिछा जैसे नितिन गडकरी कहते हैं? रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी में अभूतपूर्व परिवर्तन है भाजपा सरकार में। कांग्रेस वाले चीख कह रहे हैं कि हमने बेहतर दिया, ये सब लोगों को छल रहे हैं। वो बेहतर देते हैं, उनकी बेहतर मानसिकता होती तो वो आज सरकार में होते। हमने 200 से 400 का सफर तय किया है और उन्होंने 400 से 100 पे आ गए, 80 पे। तो ये मध्य प्रदेश में लोगों का प्यार है जो बीजेपी को इतना मिल रहा है। इतने सालों से सरकार बदली नहीं, अब क्या वापसी है कांग्रेस की? नहीं बिल्कुल नहीं, कांग्रेस कभी नहीं आएगी एमपी में। कुछ तो आपको लगता होगा कि कांग्रेस में बेहतर था? नहीं कुछ एक आप बताइए, कुछ बेहतर नहीं था, कोई चीज बेहतर नहीं लगी। तो आज ये बताइए, जो इतना पूरा मेला हुआ, शिविर लगाया गया, किसानों को जागरूक करने का काम किया गया, क्या यह एक बेहतर कदम है या नहीं? बिल्कुल जरूर, ऐसे आयोजन पूर्व में भी होते हैं अन्य जगह पे। अभी महीने भर 15 दिन पहले बुधने में हुआ था। ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। किसान आते अपनी जानकारी जुटाते, नई चीजें देखने को मिलती है। खेती में कृषि यंत्रों में अचूक परिवर्तन हुए। किन कृषि यंत्रों का उपयोग हमारे खेती में अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, नितिन गडकरी आज आए थे। नितिन गडकरी को जाल बिछाने के लिए माना जाता है कि सड़कों का जाल बड़ा बिछाते हैं। क्या मानती है जनता, क्या नितिन गडकरी सड़क का निर्माण बेहतर तरीके से करते? जरूर, अभी हमारे यही उनके सड़क लगभग 6000 करोड़ की सड़कों का निर्माण चल रहा है हमारे बुधनी विधानसभा में। अच्छा। मुआवजा भी उन्होंने समय पे बंटवाया है, भूमि अधिग्रहण भी हो चुका है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये कहा जाए कि नितिन गडकरी सड़क बिछाने में माहिर? बिल्कुल, जो बोलते हैं उससे बेहतर काम कर रहे हैं। समय सीमा में काम हो रहा है। अच्छा, आज यहाँ पर आए, कैसा लगा 3 लोगों को एक साथ देख के? कैसा महसूस करा आपने? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा लगने का विषय नहीं, यहाँ तो आना ही था हमें। हमारे नेता है शिवराज सिंह चौहान जी। खेती तो मेरे अंकल वगैरह करते हैं, लेकिन हमें जब इतना बड़ा आयोजन हुआ है, सरकार ने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो आना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा लगा। हाँ, गडकरी जी का आना बढ़िया लगा। हाँ लगा। अच्छा, क्या साहब आप मानते हैं, क्या आज के समय में सड़कें बेहतर हैं या पहले के समय में सड़कें बेहतर हुआ करती? नहीं, आज के समय में, पहले के समय में गड्ढे, पानी, कीचड़, धूल, मिट्टी। आज के समय में सड़कें बेहतर है, बढ़िया।